हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंस सेकेंड पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर पार क्लासेस में। मैं करण कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और यही प्रश्न जो है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है वो है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2013 में, बी में दिया हुआ है 1950 में, सी में दिया हुआ है 2020 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1961 ईस्वी में। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1961 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। क्या है दोस्तों? क्या कह रहा है? कौन एक मिलेट नहीं है? तो कह रहे हैं दोस्तों, इसमें कौन एक मिलेट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ज्वार, बी में दिया हुआ है गेहूं, सी में दिया हुआ है रागी, और डी में दिया हुआ है बाजरा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ज्वार, बी में दिया हुआ है गेहूं, सी में दिया हुआ है रागी, और डी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बाजरा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज्वार, रागी और बाजरा जो है एक ही तरह के फसल हैं, और ये गेहूं जो है अलग तरह के फसल हैं। तो इसमें तीनों चारों में कौन अलग हैं दोस्तों? तो गेहूं अलग है। तो कौन एक मिलेट नहीं है? तो दोस्तों, ये तीनों जो हैं वह क्या है? एक मिलेट है, और इसमें गेहूं जो है मिलेट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो कौन एक मिलेट नहीं है? तो गेहूं जो है दोस्तों वह एक मिलेट नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, वो है, श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है थाईलैंड, बी में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, सी में दिया हुआ है भूटान, डी में दिया हुआ है भारत। तो दोस्तों, श्वेत हाथियों का क्षेत्र जो है हम किसे कहते हैं? तो वो थाईलैंड को कहते हैं। श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो थाईलैंड को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चार। चार क्या है दोस्तों? चार में कह रहा है दोस्तों, जालियांवाला हत्याकांड किस शहर में हुआ था? क्या है दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमृतसर, बी में दिया हुआ है अहमदाबाद, सी में दिया हुआ है लुधियाना, और डी में दिया हुआ है पटना। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह किस शहर में हुआ था? तो वो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार कब खेला गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2000 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 2019 में, सी में दिया हुआ है 2005 में, और डी में दिया हुआ है 1990 ईस्वी में। तो दोस्तों, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वह पहली बार कब खेला गया था? तो वो 2005 ईस्वी में खेला गया था। कितने तारीख को? तो 17 फरवरी को खेला गया था। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टोरिसेली, बी में दिया हुआ है नेपोलियर, सी में दिया हुआ है पास्कल, डी में दिया हुआ है गैलीलियो। तो दोस्तों, बैरोमीटर लास्ट में क्या है दोस्तों? टर। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टर। तो टर से शुरू होगा इसका नाम, तो टोरिसेली। तो दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो टोरिसेली ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है दोस्त, क्या कर रहे हैं दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 500 BC पूर्व, बी में दिया हुआ है 500 BC पूर्व, सी में दिया हुआ है 3000 BC पूर्व और डी में दिया हुआ है 1000 BC। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार जो हुआ था वह 3000 BC पूर्व में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? तो वो 3000 BC पूर्व में ही हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहे हैं दोस्तों? साल्क का टीका किसके लिए है? तो प्रश्न नंबर 8 में है कह रहा है दोस्तों साल्क का टीका किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोविड, बी में दिया हुआ है पोलियो, सी में दिया हुआ है टिटनेस और डी में दिया हुआ है टाइफाइड। तो दोस्तों साल्क का टीका जो है वह किसके लिए चलाया गया था? तो वो पोलियो के लिए चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? तो दोस्तों प्रकाश पादुकोण जो है कह रहे हैं किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हॉकी, बी में दिया हुआ है फुटबॉल, सी में दिया हुआ है क्रिकेट और डी में दिया हुआ है बैडमिंटन। तो दोस्तों प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो प्रकाश पादुकोण जो है दोस्तों वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 में क्या करें दोस्तों? इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? प्रश्न नंबर 10 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? इंडिगो विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बंगाल, बी में दिया हुआ है बिहार, सी में दिया हुआ है महाराष्ट्र और डी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इंडिगो विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। इंडिगो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो दोस्तों बंगाल में हुआ था। तो हमारा सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहे हैं दोस्तों? होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? किसकी दोस्तों? तो होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गांधी, बी में दिया हुआ है नेहरू और सी में दिया हुआ है तिलक, डी में दिया हुआ है टैगर। तो दोस्तों होम रूल लिंग की स्थापना जो है वो किया था, किसने किया था? तो वो गंगाधर, क्या किसने दोस्तों? तो वो गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो वो गंगाधर तिलक ने किया था। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन था? किस चीज पर दोस्तों? तो धूम्रपान पर प्रथम लगाने वाला सबसे पहला देश कौन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रांस, बी में दिया हुआ है स्वीडन, सी में दिया हुआ है आयरलैंड और डी में दिया हुआ है ब्राजील। तो दोस्तों सबसे पहले जो है किस देश ने प्रतिबंध लगाया था? किस चीज पर? धूम्रपान पर। तो आयरलैंड ने जो है दोस्तों सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। किस चीज पर? तो धूम्रपान पर। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 13 कर रहे हैं दोस्तों कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया? तो प्रश्न नंबर 13 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? कहाँ से प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आईआईटी दिल्ली, बी में दिया हुआ है अशोक विद्यालय, सी में दिया हुआ है पटना विद्यालय और डी में दिया हुआ है विश्व भारती। तो दोस्तों प्रताप भानु ने जो है प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया था वो कहाँ से दिया था? तो वो अशोक विद्यालय से दिया था। तो हमारा सही जवाब जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कितना है दोस्तों? 14 है। इसमें क्या कर रहा है? नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछ रहा है दोस्तों? नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रांस,
बी में दिया हुआ है स्वीडन, सी में दिया हुआ है आयरलैंड, डी में दिया हुआ है ब्राज़ील। तो दोस्तों नोट्रे डेम गिरजाघर जो है वो है कहाँ? तो फ्रांस में। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो वो है क्या 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 है? तो वो है फ्रांस। नोट्रे डेम गिरजाघर कहाँ पे है? तो वो है फ्रांस में। चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 15 क्या है दोस्तों? नंदीग्राम कहाँ पर है? क्या कह रहे हैं दोस्तों? नंदीग्राम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिहार, बी में दिया हुआ है केरल, सी में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल और डी में दिया हुआ है तमिलनाडु। तो दोस्तों नंदीग्राम जो है वो है पश्चिम बंगाल में। नंदीग्राम कहाँ है दोस्तों? तो वो है पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम है। किसके दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है दोस्तों? जैक रयान नाम के काल्पनिक रचयिता के चरित्र के रचयिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चेतन भगत, बी में दिया हुआ है डेटन, सी में दिया हुआ है टॉम क्लेसी, डी में दिया हुआ है डेनियल सिल्वा। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी टॉम क्लेसी। तो जैक रयान नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता का नाम है वो क्या है? तो वो है टॉम क्लेसी। चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 17 में क्या कर रहे हैं दोस्तों? निकारागुआ की राजधानी है। किसकी दोस्तों? निकारागुआ की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मनागुआ, बी में दिया हुआ है अबूजा, सी में दिया हुआ है निआमे और डी में दिया हुआ है मराठी। तो दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है? निकारागुआ की राजधानी, तो लास्ट में क्या है? गुआ। तो जिसके लास्ट में होगा गुआ वही होगा हमारा सही जवाब। तो देखिए दोस्तों मनागुआ के लास्ट में क्या है? गुआ। तो निकारागुआ की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मनागुआ। तो हमारा सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 18 में कह रहे हैं दोस्तों कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है? क्या कर रहे हैं दोस्तों? कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑकलैंड, बी में दिया हुआ है क्राइस्ट चर्च, सी में दिया हुआ है हेमिल्टन और डी में दिया हुआ है विल्ले मस्टर्ड। तो दोस्तों कौन सा पूछ रहे हैं? कौन सा शहर जो है वो न्यूजीलैंड में नहीं है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विल्ले मस्टर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 19 में क्या करें दोस्तों? वर्मा का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्मा का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नारू, बी में दिया हुआ है म्यांमार, सी में दिया हुआ है थाईलैंड और डी में दिया हुआ है नाम्बिया। तो दोस्तों म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? वर्मा। तो वर्मा का वर्तमान नाम क्या होगा दोस्तों? वर्मा प्राचीन नाम है और म्यांमार जो है वर्तमान नाम है, एक देश है उसका। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वर्मा का वर्तमान नाम जो है वो है अभी म्यांमार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 20 और दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो क्या है दोस्तों? अयोध्या जो है किस नदी के तट पर है? अयोध्या किस नदी के तट पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है झेलम, बी में दिया हुआ है यमुना, सी में दिया हुआ है सरयुग और डी में दिया हुआ है कृष्णा। तो दोस्तों अयोध्या जो है डेट मीन्स राम मंदिर वह किस नदी के किनारे हैं? तो वो है सरयुग नदी के किनारे। तो हमारा सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, एकदम राइट है। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय।